चेहरे पर आती है एक अलग ही मुस्कान, जब बेटियां बढ़ाती हैं अपने माता पिता की शान। अपनी मंजिल तक पहुंचने का मिला तुम्हें सम्मान, तुमसे ही बनी रहेगी तुम्हारे माता पिता की पहचान। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें कि हम लोग हिंदी के वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन पिछले वर्ष किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। आपको इस क्लास से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ये है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से होस्ट, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण, अघोष वर्ण कौन सा है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा वर्ण है जो होस्ट भी हो, स्पर्श व्यंजन भी हो और अल्पप्राण भी हो और अघोष वर्ण भी हो, जिसका उच्चारण स्थान होस्ट हो, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता हो, अल्पप्राण हो और अघोष वर्ण हो। आपको बताना है। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन आपको बताए थे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। का वर्ग से लेकर टा मा वर्ग तक। का वर्ग से लेके का, चा, ता, पा और मा वर्ग, यहाँ तक आपके 25 जो वर्ण होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अल्पप्राण कौन से होते हैं? आपके पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का आपका पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका अल्पप्राण होता है। और अघोष वर्ण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो इसमें से देख लीजिए आप। देखिए, सबसे पहले देखेंगे आप होस्ट कौन सा है, ओष्ठ व्यंजन कौन सा है। देखिए, ओष्ठ तो आपका पा है और फा है, तो दो हो गए। आप स्पर्श भी दोनों है। अब आपको देखना है अल्प प्राण, पा फा बा भा मा। तो देखिए, जो फा है आपका ये अल्प प्राण नहीं है, क्या है? महाप्राण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या? पा है आपका इसका सही आंसर है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हंस पद ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि हंस पद जो ब्राह्म चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। अभी हम लोगों ने ब्राह्म चिन्ह की क्लास खत्म की है, जो जिसमें हम लोग हिंदी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, उसमें ब्राह्म चिन्ह की क्लास आपकी खत्म हो गई है। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास देख लेंगे। ब्राह्म चिन्ह आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आपको बताना है हंस पद। हंस पद को ही त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें वाक्य पूरा करने के लिए होता है, या संकेत देने के लिए होता है, अर्थ स्पष्ट करने के लिए होता है, या फिर लिखने के अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या? जो लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए होता है। जब आप कुछ लिखते हैं और बीच में कुछ छूट जाता है तो वहां पर आप हंस पद लगा करके ऊपर लिख देते हैं, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सजा प्राप्त किस भाषा का शब्द है। सजा प्राप्त है आपका किस भाषा का शब्द है? संकर शब्द है, अरबी, पुर्तगाली या फिर फारसी, बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या? सजा प्राप्त जो शब्द है ये है आपका संकर शब्द। अब संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका ये सजा प्राप्त है, सजा किस भाषा का शब्द है? सजा जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है, और प्राप्त जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। इसलिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संकर शब्द। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। 4
ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से बताना है आपके ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। अब ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे आप, घंटा बजा तब मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो स्कूल है ये आपका अंग्रेजी शब्द हो गया, है ना। दूसरा है आपका, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। इसमें जो बस है आपका, बस भी आपका अंग्रेजी शब्द है। ऑप्शन 4 में दिया है, उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो यहाँ जो रेलवे स्टेशन है ये भी आपका अंग्रेजी शब्द है। इसके बाद इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। इसमें आपका कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वाक्य में कारक का भेद है। आपको बताना है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, जो में या फिर पर, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, जहां पर में और पर उपसर्ग आते हैं वहां पर होता है आपका अधिकरण कारक। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। अब देखिए, जो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, देखिए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, है ना। तो उसका भाई मतलब ये किसका उदाहरण हो जाएगा आपका, उसका, अन्य पुरुषवाचक में, है ना। उत्तम में क्या होता है, जो स्वयं होता है, और मध्यम में होता है जो सुनने वाला होता है दूसरा, और अन्य हो जाता है जो अन्य होता है तीसरा, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा पुरुषवाचक, ये हो जाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक का भेद। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें आपको बताना है प्रविशेषण क्या है। अब प्रविशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो आपके प्रविशेषण होते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दिया है, वह बहुत मधुर गाता है, कैसा गाता है, मधुर गाता है। अब मधुर कितना मधुर गाता है, बहुत मधुर गाता है, कम मधुर गाता है। तो ये बोल रहा है बहुत मधुर गाता है, मतलब मधुर तो हो गया आपका विशेषण, और मधुर की भी विशेषता बता रहा है बहुत, कि बहुत मधुर गा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पूछे जाएंगे, आप शब्द का वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे, है ना। गणेश, गणेश तो आपको पता ही है कि पुल्लिंग शब्द है। गण, जैसे आप गण लगाते हैं ना, अधिकारी गण या अभिभावक गण, है ना, तो ये आपका पुरुषवाचक शब्द पुल्लिंग शब्द है। गणपति, गणपति भी आपका पुरुषवाचक शब्द पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद गणना, जो गणना होता है, गणना को गिनती भी कहा जाता है, कि उसकी गणना कर लेना, है ना, गणना कर ली गई, ऐसे तो बोलते नहीं, गणना कर लिया गया, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। गणना जो शब्द है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको बताना है, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। इसके साथ साथ अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या, मीत। मीत जो शब्द है ये आपका तद्भव है। मीत का तत्सम क्या हो जाएगा, मित्र। ठीक। इसके बाद जो दिया है आपका पीत, पीत क्या है आपका, पीत तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा पीला।
लज्जा का लाज हो जाएगा, हस्त का हाथ हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए उसके लिए क्या शब्द होगा आपका? उऋण। ऑप्शन नंबर बी, क्या? उऋण। देखिए जो मतलब जिसने ऋण ले रखा हो वो क्या होता है? ऋणी, है ना। और इसके बाद कि जो व्यक्ति किए गए उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए उचित शब्द होगा। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली बातें या चला आने वाला जो कुछ भी, उसके लिए क्या उचित शब्द होगा? अब देखिए यहाँ पर एक शब्द होता है, क्या होगा इसका आंसर सही? ऑप्शन नंबर डी, क्या? अन्वयागत। क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? आपको बताना है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या? वृद्धि संधि। जहां पर भी आपकी दो मात्राएं आ जाती हैं वहां पर होता है आपका वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मत प्लस एक। क्या? मत प्लस एक, आ और ए मिलकर बन जाएंगे आपके ए। समझ रहे हैं ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। क्लियर। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर आपको करने में दिक्कत हुई है वो भी आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है ना। क्लास आपको कैसी लगती है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।